नॉक नॉक गाइस, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। आई एम योर होस्ट अंकित चंदेल और गेस करो आज मेरे साथ कौन है। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो सर्वगुण संपन्न आर्टिस्ट है। वो अच्छा डांस भी करती हैं, मॉडलिंग भी कर लेती हैं, एक्टिंग भी कर लेती हैं। और जो जेनजीज हैं उनका आजकल क्रश बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ आद्या आनंद की। आद्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज न्यूज एक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा, सर्वगुण संपन्न आर्टिस्ट और इतना सारे टैलेंट्स आप में भरे हुए हैं और वो दिख रहा है हर एक जिस जिस फील्ड में आप उसको मास्टर कर रही हैं। सो कितना मजा आ रहा है। एक के बाद एक आपका प्रोजेक्ट जो है लोगों को पसंद आ रहा है और सिर्फ ना एक उसके चार चार पार्ट भी बना रहे हैं तो भी पसंद आ रहा है। तो हाउ द लाइफ गोइंग ऑन, कितना मजा आता है जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आई थिंक मुझे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि इनफैक्ट मैं कभी ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ क्योंकि इट्स नेवर टू गुड टू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस और लो एक्सपेक्टेशंस। तो जब भी ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है क्योंकि फैंस एंड द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स आर एवरीथिंग। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जब मुझे दिखता है कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे, जो भी हम बना रहे हैं सब साथ में स्क्रीन पे, तो वो मुझे बहुत इट मेक्स मी फील रियली गुड बिकॉज उनके दिल तक पहुंचता है वो। तो वो फीलिंग ही कुछ और है। व्हेन यू शूट एंड यू हैव फन ऑन सेट एंड यू मेक समथिंग रियली ब्यूटिफुल, और जब वो ऑडियंस के पास चला जाता है और वो भी ऐसा ही परसीव करते हैं उस चीज़ को, तो वो मतलब कुछ अलग ही फीलिंग है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। अगर मैं बात करूं आपके रिसेंटली रिलीज प्रोजेक्ट के बारे में, नॉक नॉक कौन है, काफी उसको प्यार मिल रहा है। लोग तो कह रहे थे, मैं कमेंट में पढ़ रहा था और रेटिंग भी पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो कह रहे हैं हमने एक ही दिन में पूरा बिंज वॉच कर दिया। और काफी उसको प्यार भी मिल रहा है क्योंकि आपने कुछ अलग ट्राई किया करने का जो आपने पहले कभी किया नहीं था। एक अलग जॉनरा को एक्सप्लोर किया है। तो हाउ दिस प्रोजेक्ट इज स्पेशल, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे को हमेशा से इस तरह का कुछ करना था एंड वो मेरे को मैनिफेस्टेशन मेरा कामयाब हुआ। तो थोड़ा सा बताइए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मेमोरीज हैं क्या, कुछ मजा आया, क्या कुछ नया सीखने को मिला। करेक्ट। तो एक्चुअली मेरा डेब्यू है थ्रिलर और सस्पेंस स्पेस में। और मैं पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जब ये रिलीज़ हुआ, ये मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि हमने बिंज वॉच कर लिया। और मैं सोच रही हूँ कि गाइस, तुम लोगों ने ऑलरेडी बिंज वॉच कर लिया मेरे से पहले, वो भी पहले दिन पे। एंड देन आई वाज लाइक सो इट वाज सो हार्ट वार्मिंग क्योंकि जब लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, स्पेशली ये पूरा कैरेक्टर स्विच हो चुका है मेरा। बिल्कुल। तो मैं पहले ऐसे गर्ल नेक्स्ट डोर, शाय, क्यूट, इनोसेंट सी गर्ल प्ले कर रही थी, और अभी सडनली इसमें इतना चेंज हो गया, ऐसे लड़की लड़ रही है, पागल हो रही है, ये हो रही है। तो वो आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं ये चाहती थी ऑडियंस देखे और मुझे बताइए कि कैसा लगे। तो जब उन्होंने कहा कि ये स्विच तो एकदम मस्त है और पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं डिलीवर कर सकती हूँ इस रोल में। और हाँ, इनफैक्ट बहुत मज़ा भी आया था सेट पे। बहुत से और ऐसे कोई इंजरीज भी आपको हुई थी शायद, मैं पढ़ रहा था। बहुत, हाँ हाँ, इंजरीज तो बहुत हुए क्योंकि ये बहुत फिजिकली डिमांडिंग था। और इनफैक्ट कुछ सीन्स थे जब मुझे ऊपर से नीचे पानी में गिरना था, वो हार्नेस के साथ। और दैट वाज इनफैक्ट मज़ा आया था वहाँ पे। मुझे चोट तो नहीं लगी थी क्योंकि सब कुछ सिक्योर था। लेकिन एक ऐसा सीन था जहाँ पे मुझे मेरे को एक्टर को बैम्बू से मारना है, लेकिन वो डक करता है और हम मतलब गिर जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, एक टेक में मैंने स्विंग किया था और डायरेक्टर ने कट बोल दिया था, और मैंने सुना नहीं, और मैंने गलती से ऐसे स्विंग कर दिया और वो पीछे हंस रहा है, ऐसे रुक करके हंस रहा है, और तब जोर से मैंने उसको मार दिया। और फिर पूरा शूट रुक गया था और हमें देखना पड़ा कि वो ठीक है कि नहीं। लकीली कुछ हुआ नहीं था। तो हमने वी स्टार्टेड रोलिंग अगेन, बट उसी सेम सीन में मैं उस पत्थर वाले ज़मीन पे गिर गई थी। और वहाँ पे मुझे चोट लगा था क्योंकि आई स्क्रैप माय एल्बो, और इनफैक्ट अभी तक वो चोट है। तो हाँ, तो ऐसे पर बहुत सी खून चीज़ें। पसीना आपने बहाया है project के लिए। हाँ, एक्चुअली लिटरली हाँ। अ, अ, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो अगर मैं आपकी जर्नी पे बात करूं, तो एट द एज ऑफ 9 आपने कैन में डेब्यू किया, आपने वहां पे इंटरनेशनली, जो अभी करंटली काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बट इनिशियली इतनी छोटी उम्र से स्टार्ट करना, सिंगापुर की जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री है वहां पर मॉडलिंग से आपने जो पूरा वहां पे डेब्यू किया, फिर कमर्शियली भी काफी ज्यादा आपको सपोर्ट मिला और एक के बाद एक वहां पे भी शॉर्ट फिल्म एंड सीरीज वहां पे भी की। तो
कोई तो इंस्पिरेशन रहा होगा शुरुआत में कि यार आप किसी को तो देखते होंगे कि ये मेरा आइडियल है, या कोई किसी को तो एक होगा कि ये मेरा रोल मॉडल है, इस तरह का कुछ करना चाहते हो, तो कौन था इनिशियल डेज में आपका इंस्पिरेशन? तो मैं पहले ये स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आई मैंने मेरी पहली मूवी जब वी मेट मैंने वो पहला देखा था, और उसमें मुझे गीत का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था एंड आई लव्ड करीना कपूर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने बॉडीगार्ड भी देखा था उसके बाद, एंड आई हैड लाइक अ लिस्ट ऑफ मूवीज़, एंड मैं हमेशा से मतलब बॉलीवुड फ़ैन थी सिंगापुर में भी। और मैंने आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल, तो जब मैंने पहले मूवी किया था जो कैन फिल्म फेस्टिवल गई थी, आई रियली लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और तभी मैं और बॉलीवुड मूवीज़ देखने लगी टू सी व्हाट आई कैन इम्प्रूव, मैं कैसे आगे जाऊँ। और मेरी रोल मॉडल रही है दीपिका पादुकोण, जब से उन्होंने ओम शांति ओम किया है, और मतलब तब से लेके अब तक वो मेरी फेवरेट रही है, सिंस आई वाज 7। सो जैसा उनका कैरेक्टर ग्राफ रहा है, जैसे हाउ हर करियर हैज़ गॉन फ्रॉम वन प्लेस टू the top right now, that is the line of work that I really want to follow, because जैसे वो हर रोल में अपना बेस्ट देती है, अपना 100% देती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना सिंसियरिटी लाती है वो स्क्रीन पे, लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज शी इज माई रोल मॉडल। सो एक कहावत है पंजाबी में, आपने शायद सुनी होगी या नहीं, कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत। कि मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो बट मेहनत भी उसके साथ कर रहे हो, तो जी अब जी, क्या? करेक्ट। बिल्कुल। सो अब आद्या की बकेट लिस्ट में क्या है, या क्या आपने सोच रखा है कि इस ये अब नया चीज एक्सप्लोर करना है अब आगे? आपने एक्चुअली वो कोट बहुत सही कहा है, क्योंकि ऐसा एक कोट है इंग्लिश में भी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। मतलब टैलेंट आप में है ही, मैनिफेस्ट तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट हार्ड वर्क भी वो बहुत मायने रखती है। सो बकेट लिस्ट में तो अभी बहुत कुछ है, अभी काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करना है, किया है। और मेहनत भी उतनी ही करनी है, क्योंकि सब कुछ मैनिफेस्ट पे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन काफ़ी कुछ है मुझे, आई नो आई एम गोना बी ऑन द बिग स्क्रीन वंस, which is gonna be happening soon. So उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइन अप करना चाहती हूँ, जो मैं टिक करना चाहती हूँ, तो वो सब काफ़ी जल्दी होने वाला है। आगे क्वेश्चन है, क्योंकि यू आर टू यंग, आई थिंक 18। तो इस एज में आके मतलब क्योंकि फेम मिलना मिल जाता है, सबको मिल जाता है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा एक्टिव है, बट क्या आपको डर लगता है कि मैं इस सक्सेस को कैसे हैंडल करूंगी आगे आने वाले टाइम में? क्योंकि मेच्योरिटी लेवल एज के साथ भी आता है, एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, तो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? क्योंकि सक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे उसके साथ डील करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट आ जाता है इंसान, लेकिन हर बार फर्स्ट आना या फिर एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कभी सोचते हैं आप अकेले में बैठ के कि यार कैसे मैनेज होगा, क्या होगा? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते सक्सेस को, क्योंकि वो एकदम ओवरवेलमिंग सा हो जाता है उन्हें। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि मैं जब से 7 साल की थी तब से मैं सेट थी कि मुझे एक्टर बनना है, और तब से लेके अब तक मैं वही सेम चीज़ फॉलो करते आ रही हूँ। एंड मुझे हमेशा लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद था, और मतलब वो कभी चेंज नहीं हुआ है इस 10-11 साल में। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा कभी लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो भी मेरे तरफ आता है, सक्सेस भी आता है, तो आई एम वेरी, आई टेक इट विद ओपन आर्म्स। मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ उसे, एंड मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे और भी करना है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा भी सक्सेस मिलना है, समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक इट्स अ 50-50 सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरे लिए तो ऐसा कभी रहा नहीं है। और इनफैक्ट मेरा मन करे तो आई विल से कि और सक्सेस लाते ही रहो, मैं हैंडल करते ही रहूंगी। नहीं, बिल्कुल। अ, अगर मैं आपके पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ, नेटफ्लिक्स पे जब आया था, और वो जो डेब्यू आपने जिससे किया था 2021 में, तो वो आपने कहा था मेरा दिल के बहुत करीब है, और बहुत सारे वेटरन्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला जो इंडस्ट्री में काफी, और आप सबसे छोटी फीमेल आर्टिस्ट थे वहां पे। और क्या कुछ पहली बार में सीखने को मिला हाउ वेलकमिंग द इंडस्ट्री वॉज? बिकॉज आउटसाइडर, बीइंग आउटसाइडर, आपने इंटरनेशनल सिनेमा में काम कर रखा था, बट बॉलीवुड में लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री किसी के लिए उतनी अच्छी होती है, किसी की शुरुआती स्ट्रगल ही बीएमडब्ल्यू से स्टार्ट होती है, और किसी की स्ट्रगल ही बैनर्स या बड़े बड़े जो लेबल्स होते हैं उनसे स्टार्ट होती है। तो
कितनी वेलकमिंग थी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में, बीइंग आउटसाइडर, अगर आप बताना तो आई वॉज प्रीटी नर्वस क्योंकि जब कोई इंटरनेशनली सिंगापुर से आता है विद नो फिल्मी बैकग्राउंड, नो नथिंग, आई कम फ्रॉम अ बैंकर्स फैमिली, माय डैड्स अ बैंकर, चाहें? and I come from like a family of toppers. तो ऐसा सब कुछ एकेडमिक्स ही रहा है, कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो मैं पहली हूँ। तो जब ये लॉक हुआ मेरे लिए एंड आई रियलाइज कि आई एम वन ऑफ द लीड्स अमंग सच सीनियर एक्टर्स, आई वॉज नर्वस, बट बिफोर बीइंग नर्वस आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि मैंने बोला खुद को ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है, हार्डली किसी को मिलता है, ऐसे देखा नहीं है कि किसी को इंटरनेशनली कास्ट किया है, unless it's like someone from Hollywood or someone who's already made their mark in another industry. तो सिंगापुर में मैंने ऑलरेडी काफ़ी काम किया था, लेकिन इतना नहीं था कि वो इंडिया तक पहुंच सके। तो जब ऐसे हुआ आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं गई, वी डिड फिटिंग्स, वी डिड ट्रायल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं शूट करने लगी पहले दिन, इट वॉज ग्रेट, इट वॉज नेटफ्लिक्स, इट वॉज एंडमॉल, वो बहुत वेलकमिंग थे, इतना इतना प्यार दिया मुझे एज अ बेबी जैसे ट्रीट किया है सेट पे, इतना ख्याल रखा है मेरा, एंड आई एम ऑलवेज गोना बी सो थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतना प्यार मिलने वाला है मुझे फॉर समवन who has just started, मतलब literally this is her first step. और even my co-actors, पूजा मैम is like my second mom, वो तो तब से लेके अब तक वो बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके, and she's seen me grow, and I'm so happy with how things have turned out. और अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन बहुत वेलकमिंग था, लोग बहुत, लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री वेलकमिंग नहीं होता है, ये नहीं होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते ही है इंडस्ट्री के, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है अब तक, एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोना कंटिन्यू दिस वे। हर एक इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता ही है, लेकिन दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट नेवर गिविंग अप, staying resilient, and fighting your way through, and working as hard as you can, because I believe कि जो आपका है वो आपके पास आएगा, be it now or be it later, वो आएगा तो जरूर, क्योंकि वो आपके लिए बना है, तो आपको पता चलेगा। मैं देख पा रहा हूँ आपकी वीडियो में पीछे आपका खूबसूरत सा घर दिख रहा है, जो आपने हाँ, शायद लास्ट वीक वहां पे आप शिफ्ट हुए हो। तो मैं होम टूर भी आपका देख रहा था, और वो ट्रॉफीज और वो अवार्ड्स आपके रूम में, वो सब तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नए घर के लिए। पापा बेशक बैंक में हैं, लेकिन अब आप बैंक, आपके भी बैंक में अब नोट आ रहे हैं बस, तो वो भी एक तुम आपके लिए अच्छी बात है। तो नया घर कैसा है, क्योंकि आपने बताया था कि मदर जो है आपकी इंटीरियर उन्होंने सारा देखा, तो उन्होंने अपने हिसाब से जी। डिजाइन किया है, तो कितना मजा आ रहा है नई लोकेशन में शिफ्ट होने का, क्योंकि वो बैल्कनी व्यू भी बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा पहला घर यहाँ से 5 मिनट दूर था, और घर भी काफ़ी टाइम लगा बनने में। तो व्हेन वी फाइनली शिफ्टेड इट फेल्ट लाइक अ न्यू ब्रेथ ऑफ एयर, कि हमें फाइनली मूव इन कर रहे हैं, नया घर है और बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट माय रूम, माय हाउस, एवरीथिंग, ऑल क्रेडिट्स गो टू माय मॉम, क्योंकि वो सुबह से शाम तक यहीं बैठी रहती थी, सब कुछ सेट करके, सब कुछ टू सी कि क्या कहाँ रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, हाउस फ्रॉम स्क्रैच, लाइक स्टार्ट टू फिनिश। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अभी थोड़ा ही टाइम हो चुका है यहाँ रह के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नया घर सबको अच्छा ही लगता है। तो हाँ, अभी मैं मज़े कर रही हूँ इस घर में। एक मैं देख रहा था कि इंटरनेशनली डांस कंपटीशन में भी आपने हिस्सा लिया था और शायद जीता भी था। तो अभी अभी रियलिटी शोज का जमाना है, काफी लोग रियलिटी शोज इस समय कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो। पूजा मैम की भी आपने बात की, तो हम्म। ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ऑफर आता है आद्या को किसी भी रियलिटी शो, चाहे वो बिग बॉस हो या कोई भी रियलिटी शो, तो क्या करना चाहेंगे आद्या? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ एनी रियलिटी शो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपोजर देता है तुमको, और इन द रियल वर्ल्ड इट मेक्स यू मोर अवेयर while being on screen as well. तो वो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट, मतलब शायद फ्यूचर में करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आई एम जस्ट गोना स्टिक टू माई ऑन स्क्रीन एक्टिंग। बिल्कुल। अब आद्या से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स अब तक जो किए हैं, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? कितने लोगों ने मेरे से ये पूछा है, और नहीं, वो मतलब जो अभी हमेशा रिसेंट भी हो सकता है। हमेशा मेरे जवाब से वो लोग इरिटेट हो चुके हैं,
क्योंकि मैं अभी वही सेम आंसर देने वाली हूँ आपको। मैं मेरे सारे शोज मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मैं ओके। बताती हूँ। पहले बॉम्बे बेगम्स इज was the closest to my heart, my first, which let me get entry into this industry. फिर हुआ Crushed, जिसके 4 सीजन्स हुए हैं, and that is my most famous show. और उससे इतना प्यार मिला है मुझे, एंड that's really overwhelming. So that is something, and I've also spent so much time with all those people for 4 years, 4 seasons. और फिर फ्राइडे नाइट प्लान विथ वत्सल इज माय फेवरेट डायरेक्टर, और हमने बहुत मज़े किए सेट पे, कास्ट भी बहुत मस्त था, एंड आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माय को एक्टर्स, विद पाबिल एंड ऑल ऑफ दैट. तो दैट वाज लाइक अ फन फैमिली पार्टीइंग ऑन सेट, इट वाज लाइक दैट. और अभी नॉक नॉक कौन है, ये तो अलग ही जॉनर था. मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि मुझे अलग अलग चीज़ें करना पड़ा. आई डिडंट जस्ट हैव टू act. I had to run around, I had to be emotional, I had to be scared, I had to get hurt and all of that. So it's all part of the process. मुझे हर एक प्रोजेक्ट से कुछ सीखने मिलता है, और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे फेवरेट है. अरे एक छोटा सा रैपिड फायर है, क्योंकि आपको मैंने देखा था, चाहे वो ट्रैवल हो ये सब बहुत पसंद है, तो छोटा सा रैपिड फायर है, फटाफट आप आंसर देना उसका. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि फर्स्ट थिंग यू डू एज सुन एज यू वेक अप. मेक माई बेड. ओके. सेकंड क्वेश्चन, माउंटेन या बीचेस? माउंटेन्स. ओके. यू आर अ बैग पर्सन और अ शू पर्सन? बैक पर्सन. ओके. एट व्हाट एज यू स्टार्टेड डेटिंग? एट व्हाट आई हैव नॉट डेटेड. ओके, ठीक है. योर योर फेवरेट ड्रीम को एक्टर, और ऐसा कोई को एक्टर जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? ऋतिक रोशन. ओह वाह. उसके बाद अगला, फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ मैनिफेस्ट किया हो कि इसके साथ तो काम करना ही करना है, चाहे कभी भी करूँ? करण जौहर एंड रोहित शेट्टी. ओके. योर गिल्टी प्लेजर? My guilty pleasure is actually having coffee, having cold coffee, you know, ओह. मोका फ्रैपे. बट ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी बिकॉज इतना ज़्यादा गिल्टी प्लेजर हो चुका है मेरा, कि मैंने कॉफ़ी ही बंद कर दिया है. ओके. योर फेवरेट डांसर? माय फेवरेट डांसर. डांसर बोल रहे हो या? डांस डांस फेवरेट कोरियोग्राफर डांसर? ओके. प्रॉब्ली बॉस्को. ओह. सो या. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, योर लो की मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आपको लगा हो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, या इस तरह का कभी थॉट है? आई थिंक ये बहुत बार होता है, लेकिन वो बस 1 सेकंड के लिए होता है. मैं अपने आप को लिफ्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, अभी और भी कितना बाकी है, ये भी करना है आज, वो भी करना है. तो ये तो हर एक आदमी में होता ही है कि फॉर अ सेकंड यू फील लो, बिकॉज दैट्स लाइक इमोशंस, दैट्स ह्यूमन इमोशंस. तो यू जस्ट गेट बैक, बाउंस बैक फ्रॉम इट. ओके. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ सारे एक्टर से जिससे बात करूँ, कि वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ. जब आप मान लो कि ऐसे बैठे हो, टेबल पे डिस्कशन हो रही है ऐसे करके, और आप बोल रहे हो कि वाह पापा क्या लाइफ है. आई थिंक ये हुआ है जब भी हम बाहर रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए. और ओ. हाँ, रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, और मैं, मेरे डैड, मॉम और बेबू मेरी बहन है, छोटी ओ. बहन. तो हम बैठे थे टेबल पे, और जब बिल आया तब बहुत हाई था. और तब डैड डैड ही सॉ द बिल एंड ही वाज लाइक, अच्छा ठीक है, स्कैनर ले आओ. दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, वाह पापा क्या लाइफ है, बिकॉज़ ही इज पेइंग फॉर इट. बिल्कुल. या. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेजी फैन इनकाउंटर? क्रेजी फैन एनकाउंटर. ऐसे बहुत बार हुआ है. व्हेन आई एम शूटिंग, आई वाज शूटिंग फॉर क्रश्ड, एंड ऑलमोस्ट एवरी डे वैनिटी के पास, जब भी मैं सेट से आती थी वैनिटी तक, वैनिटी के बाहर लोग 2-3 घंटा खड़े रहते थे ताकि वो मेरे से मिल सके और ऑटोग्राफ ले. और मुझे इतना, आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी अबाउट इट. आई यूज्ड टू स्टैंड देयर, आई यूज्ड टू talk to them for quite some time, and I used to have fun and all of that. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे करे. And in fact, even when we were shooting on the streets of Lucknow, बहुत से लोग ऐसे इकट्ठे हो चुके थे. एंड इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट सीइंग अ नॉर्मल शूट. ऐसे मुझे पहचानते भी थे, इसीलिए वो वहाँ पे खड़े थे. तो ऐसे इट वाज, आई यूज्ड टू फील रियली गुड, आई यूज्ड टू फील रियली हैप्पी दैट पीपल आर नोटिसिंग एंड पीपल आर लाइकिंग माय वर्क. फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, थाई बेसल राइस. ओके. लास्ट या. क्वेश्चन, कि अपकमिंग क्या क्या आपके पिटारे से आने वाला है?
अपने फैंस को एक थोड़ा सा जो बता सकते हो वो बता दो, या जो भी हिंट दे सकते हो आप एक वो एक ठीक है, एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है, और उसके अलावा कुछ और चीजें भी है, लेकिन अभी मैं वो रिवील नहीं कर सकती हूँ। ओके। तो आद्या, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और ऑल द बेस्ट। आप जो भी आए उसमें आप कमाल करें, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और अपने फैन जो भी हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक प्यारा सा संदेश। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि नो ड्रीम इज़ टू बिग और टू स्मॉल। जब आपको कुछ करना है, जब आप अपना मन लगा के कुछ करते हो, अगर आपको पैशन है उस चीज़ में, तो बस ये जस्ट जस्ट रिमेंबर दिस, दैट यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, और तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो बस मन लगा के, मेहनत करके सब कुछ करना, एंड यू विल रीच देयर वन डे, बिकॉज़ गॉड इज़ सीइंग एवरीथिंग। जैसे आद्या ने कहा कि अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, तो थैंक यू सो जी, मच आद्या। एंड कीप थैंक ग्रोइंग, यू, कीप हसलिंग, और सक्सेस आपको इस तरह मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।